Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on life processes. Life processes ये chapter हम लोग का चल रहा था. In this chapter I have completed the topics. First topic is nutrition we have completed. After that respiration we have completed and circulation we have started. है ना, transportation या तो circulation. Okay. तो सर्कुलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे. आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट ब्लड सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन में हम लोग क्या पढ़ लेते. सर्कुलेशन बोलो चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन. ओके सी. तो ट्रांसपोर्टेशन जिसमें क्या हो रहा था, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, वो बॉडी में क्या होता है, सब ट्रांसपोर्ट होता है. तो जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में, क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है ना. ब्लड के थ्रू तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ये सारी चीज़ें. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन भी बोलते हैं. तो मैं क्या क्या पढ़ाई थी एक बार ध्यान से सुनो. तो सर्कुलेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे. और फिर हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, ब्लड स्टार्ट किए थे, है ना. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो इसमें क्या क्या आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट आता है, ब्लड आता है और ब्लड वेसल्स आते हैं. तो ब्लड हम लोग पढ़ चुके थे. ब्लड में क्या क्या पढ़े थे हम लोग. ब्लड क्या होते हैं, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. और इसमें क्या क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं. ठीक है, प्लाज्मा कैसा होता है, फेंट येलो कलर का होता है. ठीक है, कैसा रहेगा, येलो कलर का रहता है. प्लाज्मा पढ़े थे हम लोग. प्लाज्मा कैसा था, फेंट येलो या तो एकदम लाइट येलो बोलो चाहे तो कैसा रहेगा वो, कैसा, कलरलेस भी बोल सकते हैं. ठीक है, और क्या पढ़े थे हम लोग, ये ब्लड कॉर्पसल्स पढ़े थे, ब्लड प्लाज्मा पढ़े थे, ब्लड कॉर्पसल्स पढ़े थे. ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स भी बोलते हैं. तो ब्लड सेल्स में क्या क्या पढ़े थे, आरबीसी पढ़े थे, डब्ल्यूबीसी पढ़े थे. ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है जो कि ब्लड को क्या करता है, रेड कलर का, जो ब्लड रेड कलर का दिखता है ड्यू टू आरबीसी ओनली. आरबीसी में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन है, तो उसी वजह से ब्लड कैसा रहता है, रेड कलर का दिखता है. ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है आरबीसी में. ठीक ना, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. और क्या था, डब्ल्यूबीसी पढ़े थे. डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हम लोग को इन्फेक्शन से बचाता है, फाइट करता है जर्म से. ठीक है, और ये कलरलेस होता है डब्ल्यूबीसी. और एक क्या था, प्लेटलेट्स पढ़े थे. प्लेटलेट्स बोलो या तो थ्रोम्बोसाइट्स बोलो. जैसे आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं. और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. ठीक है, और वैसे ही जैसे ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स, तो वो थ्रोम्बोसाइट्स बोलो चाहे तो प्लेटलेट्स वी कैन से. ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करता है, ये किस लिए रहता है, ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए. जैसे कहीं भी चोट वोट लग गया हम लोग को तो क्या होगा, कंटिन्यू वहाँ से क्या होगा, अगर ब्लड बहता रहेगा तो क्या होगा, द पर्सन विल बी डाई, है ना. वो पर्सन क्या होगा, तो डाई हो जाएगा ना, मर जाएगा ना, अगर खून बहता रहेगा तो उस जगह पे क्या है, क्लॉटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है कि ब्लड क्लॉट कर देता है. मैं बताई थी पिछले क्लास में, ध्यान से सुनो. आरबीसी कैसा रहता है कि जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है. ठीक है, मान लो यहाँ पे चोट लग गया, ठीक है ना, दिस इज ब्लड वेसल. ब्लड वेसल मैं बताई हूँ क्या होता है, ब्लड वेसल आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होता है. जैसे कि क्या हो गया, प्लेटलेट्स का क्या है, ध्यान से सुनो. प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स या तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. तो इसमें क्या है, ये पूरा प्लाज्मा ऐसे भरा हुआ है. ठीक है, फेंट येलो कलर रहता है, ये फेंट येलो कलर का एकदम रहेगा, लाइट येलो जैसा. ठीक है, तो फिर उसमें क्या, ये प्लाज्मा भरा, और ये क्या है, अपने आरबीसी सेल्स होते हैं इस तरह से. और इस तरह से क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है. और ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं. तो कहीं भी चोट लग गया, ध्यान से सुनो, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, प्लेटलेट्स काहे के लिए रहता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इन द लास्ट क्लास में मैं ब्लड के बारे में पढ़ाई थी, ब्लड प्लेटलेट्स तक पढ़ा दी थी. प्लेटलेट्स में बताई थी कि ब्लड के लिए, क्लॉटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है.
थोड़ा सा आप ध्यान से सुनो इसका मैकेनिज्म कैसा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, उसके बाद हम लोग हार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए रहता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये क्या है, अपना ब्लड वेसल है, ठीक है। नस, ब्लड वेसल क्या होते हैं, जो नस दिखती है, नस वगैरह जो होती है ना, नस हो गया, बॉडी के अंदर रहता है आर्टरीज वेंस। तो जैसे ये क्या है, ये पूरा ऐसे प्लाज्मा इसमें भरा पड़ा हुआ है, और इसमें इस तरह से ये क्या रहते हैं, आरबीसी है, ठीक है। और ये वाले क्या है, WBC है, ठीक है। और ये जो छोटे 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 ये क्या है, ये सब क्या है, प्लेटलेट्स है। क्लियर, क्या है ये, प्लेटलेट्स है ना। तो देखो जैसे कहीं चोट लग गया तो ब्लड वेसल क्या हुई, वहाँ की ब्लड वेसल क्या हो गई, रैप्चर हो गई, है ना, टूट गई, वहाँ पे कट गया। तो कटने से क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ से सब चीज़ें बाहर आएगी, है ना। यहाँ से क्या होगा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स क्या होगा, सब क्या होगा, बाहर आएगा। और बाहर आएगा, ऐसे करके बाहर आएगा, और यहाँ पे ये क्या कर देता है, एक नेटवर्क बना लेता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या करेगा, थोड़े देर के बाद 10 से 15 मिनट के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे एक नेटवर्क बना लेता है, वही क्या होता है, क्लॉट होता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। दिस इज ओनली क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर। तो मेन क्या रहता है, ये WBC, ये प्लेटलेट्स मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्लेटलेट्स मेन क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लड को क्या कर देते हैं, ये क्लॉट कर देते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं इसमें ब्लड को मेन क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो ब्लड को क्लॉट कर देगा, ये कौन करेगा, प्लेटलेट्स करता। और WBC का काम क्या होता है, WBC अगर कुछ भी जर्म्स वगैरह रहेगा, कुछ भी इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक ना, कोई इन्फेक्शन ना हो। WBC सबको क्या करता है, फाइट करता है, सबसे ना फाइट करेगा। क्लियर। और बॉडी को हम लोग के प्रोटेक्ट रखता है। और ये प्लेटलेट्स क्या करेगा, यहाँ पे सब आ करके क्या कर देगा, क्लॉट कर देगा ब्लड को, और वहाँ पे खून क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लियर। मैकेनिज्म समझ में आया क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का। तो ब्लड तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ब्लड प्लाज्मा होता है जो कि फेंट येलो कलर का होता है, उसमें 90 से 92 क्या रहता है, वाटर ही रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रोटीन रहता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। और ब्लड कॉर्पसल्स क्या क्या थे अपने, RBC, WBC और प्लेटलेट्स था। RBC भी पता है रेड कलर का होता है, WBC कलरलेस होता है, प्लेटलेट्स भी कलरलेस होते हैं। और ये मेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये पूरा क्लियर हो गया। और ब्लड किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में। दिस इज क्लियर। नाउ वी विल स्टार्ट हार्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो मैं पिछली क्लास में पढ़ाई थी, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग वंस अगेन, है ना। एक बार और मैं अच्छे से बता दी हूँ। अब हम लोग फिर से, अब हम लोग क्या देखेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके देखो बेटा, तो ध्यान से सुनना, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी, तो हार्ट में क्या क्या होता है, यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स ना, सब अच्छे से ध्यान से सुनो बेटा। सी, हार्ट, द टॉपिक इज हार्ट, ओके। तो हम लोग ब्लड पढ़ लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन का पहला था ब्लड, दैट वी हैव कंप्लीटेड। सेकेंड अपना क्या आता है, हार्ट। फिर अपन ब्लड वेसल पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हार्ट क्या है, ये मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। हार्ट क्या होता है, मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है हार्ट, है ना, जो कि ब्लड को क्या करता, पंप करता है। देखो ध्यान से सुनो तो सब समझ में आ जाएगा। सी लिसन टू मी। तो हार्ट है, तो बुक में जो डायग्राम बना है इन योर NCERT, सी इन योर NCERT बुक दिस डायग्राम इज मेड ना, दिस वन इज मेड, दिस वन, सी दिस वन, दिस डायग्राम इज मेड इन योर NCERT बुक। हियर आई विल मेक इट इन शॉर्ट, आई विल टेल यू। मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक डायग्राम बना देती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वो डायग्राम एग्जाम में भी बना सकते हैं, ठीक है। सी हियर, केयरफुली लिसन टू मी ऑल ऑफ यू, है ना। See, first of all you see external structure of heart. पहले ध्यान से सुनो कि हार्ट क्या है, ठीक है। हार्ट इज मस्कुलर, कोनिकल एंड होलो स्ट्रक्चर। कैसा होता है, मस्कुलर होता है, मसल्स का बना हुआ होता है। और कोनिकल होता है, देखो ऐसा कोन शेप है, ऐसे करके ये थोड़ा कोन शेप टाइप का निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। और होलो, अंदर से क्या रहता है, ये अंदर से कैसा रहेगा, खाली खाली जैसा रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, हॉलो। समझ में आया। हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर होता है, कोनिकल होता है और
हॉलो स्ट्रक्चर होता है। और इट इज अबाउट अवर फिस्ट के बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर, ठीक है। ऐसे करोगे मुट्ठी के बराबर रहता है ना। और ध्यान से सुनो, हार्ट कौन सी कैविटी में होता है? इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू, लास्ट क्लास में मैं बताई थी कि हार्ट कौन सी कैविटी में होता है। कौन सी कैविटी में होता है? थॉरसिस कैविटी में, ठीक है। थॉरसिस कैविटी में होता है, और थॉरसिस कैविटी के पेरिकार्डियल कैविटी में पाया जाता है। क्लियर? कौन सी कैविटी में हार्ट होता है? थॉरसिस कैविटी। और थॉरसिस कैविटी के ये कौन सी कैविटी में होता है? पेरिकार्डियल कैविटी, ओके, पेरिकार्डियल कैविटी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हार्ट कौन सी कैविटी में होता है? थॉरसिस कैविटी में होता है। और हार्ट जिस मसल्स का बना हुआ रहता है, जैसे ये जो मैं डायग्राम बनाई यहाँ पे देखो, जैसे ये अपना क्या है? हार्ट है, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लो हार्ट का, ठीक है। पहले क्या देख लो इसका, पहले एक्सटर्नली कैसा होता है, क्या क्या होता है? मस्कुलर होता है। सी हियर आई एम राइटिंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते, फिर इसमें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो जैसे ये अपना हार्ट है, तो हार्ट कैसा मैं अभी बताई? हॉलो, कोनिकल और मस्कुलर था, मुट्ठी के बराबर होता है। 300 ग्राम का होता है, ठीक है, 300 ग्राम रहता है इसका वेट। और क्या रहता है? हार्ट कौन सी कैविटी में होता है? थॉरसिस कैविटी में होता है, थॉरसिस कैविटी के पेरिकार्डियल कैविटी में। क्लियर? और दोनों लंग्स के बीच में होता है। जैसे ये लंग्स है, याद करो मैं बताई थी रेस्पिरेशन जब पढ़ाई थी तब, इस तरह से लंग्स है ना। तो लंग्स के यहाँ पे कैसे रहता है? यहाँ बीच में इस तरह से हार्ट रहता है, ऐसे हल्का सा, ये ऐसे कोनिकल शेप। ज़्यादा ये लेफ्ट लंग की तरफ, ये इस तरह से ना कोन टाइप का, ये लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है थोड़ा सा छोटा होता है, हल्का सा छोटा होता है राइट वाले से, क्योंकि हार्ट क्या रहता है? ज़्यादा उस तरफ झुका हुआ रहता है ना, ऐसे कोनिकल शेप रहता है। यहाँ बीच में, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। थॉरसिस कैविटी में होता है, थॉरसिस कैविटी के पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट होता है। क्लियर? हॉलो होता है, मस्कुलर होता है, कोनिकल होता है। और हार्ट में क्या होता है? ध्यान से सुनो, दोनों लंग्स के बीच में रहता है। ज़्यादा किस तरफ रहता है? लेफ्ट लंग के साइड रहता है, ठीक है। ज़्यादा ये लेफ्ट लंग के साइड रहता है, इसका कोन शेप जो रहता है। और हार्ट जो रहता है ना, डबल वॉल मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है, ठीक है। हार्ट की डबल वॉल मेम्ब्रेन, ये जैसे एक वॉल हो गई, जैसे ये देखो, ये समझ लो कि ये अपना हार्ट है, ठीक है। ध्यान से सुनो, जैसे ये अपना हार्ट है, तो ये ऐसे डबल वॉल मेम्ब्रेन हो गया, है ना। एक ये और ये इस तरह से। क्लियर? ये अपना हार्ट है। तो हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ये, है ना, मतलब बाहर से हार्ट किस तरह का दिखता है। अभी मैं बताऊँ, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मस्कुलर, कोनिकल, हॉलो होता है, फिस्ट के बराबर होता है, दोनों लंग्स के बीच में होता है, लेफ्ट लंग्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये थॉरसिस कैविटी के पेरिकार्डियल कैविटी में होता है। और ये जिससे सराउंड रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे हम लोग? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्लियर? क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ध्यान से सुनो, डबल वॉल स्ट्रक्चर रहता है हार्ट के चारों तरफ, बाहर के साइड क्या रहता है? डबल वॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है। ये जो दिख रहा है, एक ये वाली हो गई, एक ये वाला हो गया, और दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। पेरी मतलब क्या होता है? चारों तरफ, सराउंड, है ना। पेरी मतलब क्या हो गया? जो कि सराउंडेड रहता है, चारों तरफ रहता है। और कार्डियल क्या है? इट इज रिलेटेड कार्डियक मसल्स। हार्ट किस मसल्स का बना हुआ था? कार्डियक मसल्स का बना हुआ रहता है, हार्ट से रिलेटेड रहता है। हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। तो ये कार्डियक मसल्स का बना रहता है। तो ये क्या है? ध्यान से सुनो, ये अपना हार्ट है। हार्ट डबल वॉल मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है, इसके चारों तरफ डबल वॉल मेम्ब्रेन है। एक अपनी ये वाली मेम्ब्रेन होती है, एक हम लोग का ये वाला मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? डबल वॉल मेम्ब्रेन साफ साफ दिख रहा है सबको? एक ये, एक बाहर वाली है, एक अंदर वाली है, ठीक है। एपिकार्डियम एंड मीजोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक ना। अंडरस्टूड? क्या क्या है? डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन 2 होता है हार्ट के,
दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है, और ये वाला इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? उसके बाद ध्यान से सुनो, इसके अंदर ना फ्लूइड भरा हुआ होता है। सी, इसके अंदर क्या रहता है? इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ये फ्लूइड को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, ये फ्लूइड को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। देखो तो ये समझ में आया। हार्ट क्या रहता है? डबल वॉल मेम्ब्रेन रहता है। हार्ट के चारों तरफ डबल वॉल मेम्ब्रेन का बना रहता है। वो मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, ये इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, दो वॉल मेम्ब्रेन, और ये दोनों वॉल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है, इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ठीक है, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? हार्ट को एक्सटर्नल शॉक वगैरह से बचाता है। ये हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर? हार्ट को क्या करेगा? ये अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और पेरिकार्डियल फ्लूइड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ में आ गया हार्ट का। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो। हार्ट कैसा होता है? हॉलो होता है, मस्कुलर होता है, और कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हॉलो रहता है, मस्कुलर रहता है, और कोनिकल स्ट्रक्चर रहता है। और ये किस में सिचुएटेड रहता है? थॉरसिस कैविटी में, थॉरसिस कैविटी के पेरिकार्डियल कैविटी में, और दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। ठीक है, ये दोनों लंग्स दिख रहा है, पिंक कलर की लंग्स होती है, उसके बीच में इधर हार्ट होता है, ज़्यादा लेफ्ट लंग्स की तरफ होता है। ठीक ना? आफ्टर दैट लंग्स में ये सॉरी हार्ट में क्या रहता है? हार्ट जो रहती है वो डबल वॉल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। ये एक मेम्ब्रेन आउटर है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर, ये आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, ये इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एपिकार्डियम भी बोल सकते हो इसको, एंडोकार्डियम भी बोल सकते हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के जो बीच में जो स्पेस रहता है, उसके अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? हार्ट को एक्सटर्नल शॉक्स वगैरह से बचाता है ना, कुछ भी इंजरी वगैरह से क्या करता है? हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ये सब, वाइटल ऑर्गन होते हैं। वाइटल क्यों होता है? क्योंकि ये हम लोग को क्या करता है? लाइफ देता है। इनके खराब होने से क्या होगा? सब खराब, है ना? तो ये सब क्या होते हैं? वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। क्लियर? तो अंडरस्टूड। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ में आ गया। और ये क्या रहता है? 300 ग्राम का रहता है। क्लियर? नाउ वी विल सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज क्लियर ना बेटा? सी, है ना? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड थॉरसिस कैविटी। नाउ वी विल सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सी वी विल सी इंटरनल। और जो हार्ट का जो लेंथ होता है, लेंथ 12 सेंटीमीटर रहता है, और उसका जो लेंथ रहेगा, लेंथ बोलेंगे वो 12 सेंटीमीटर रहता है। 12 सेंटीमीटर .0 इस तरह का रहता है। और जो उसका विथ होता है वो 9.0 सेंटीमीटर रहता है। थिकनेस 6.0 रहता है, और 300 ग्राम रहता है। क्लियर? तो नाउ वी विल सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या क्या है। आई विल रब दिस ना। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ना? समझ में आ गया बेटा सबको? देखो तो अब ध्यान से सुनो। अब हम लोग क्या देखेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का, कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, दैट वी विल सी। तो हियर आई एम राइटिंग, ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्लियर? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो देखो ये इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं आप लोग, है ना? इन द एग्जाम यू कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो। वो जो बुक में, जो NCERT बुक में जो दिया हुआ है, अगर वो नहीं बने तो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन मेक द डायग्राम, है ना? यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, सी लाइक दिस यू कैन मेक इट। ध्यान से सुनो। तो ये क्या है? अपना हार्ट है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब सुनो, एक्सटर्नल तो समझ में आ गया अच्छे से, अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या होता है कि हार्ट में क्या होता है? 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, देखो हार्ट में क्या रहेगा, इस तरह से बना सकते हो तुम लोग, है ना?
आप लोग ऐसे बना सकते हैं बेटा। हार्ट में क्या रहता है, 4 चेम्बर होता है। तो देखो ये है अपना 4 चेम्बर, ठीक है, ये अपना 4 चेम्बर से दिख रहा है, 1 2 3 4, है ना। कितने चेम्बर्स है, 4 चेम्बर्स, 1 2 3 4, है ना। क्लियर है सबको। ये देखो मैं अच्छे से डायग्राम लाइन वाइन सब बना के बता, देख लो, एक चेम्बर ये, एक ये, एक ये और एक ये। क्लियर। तो ये क्या है अपना इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का। तो इसमें क्या होता है, 4 चेम्बर्स होते हैं, ये है और ये है। क्लियर। तो अब ध्यान से सुनो, इसके नाम क्या क्या हैं। ऐसे हार्ट को, जो हार्ट का इस तरफ का पार्ट है, जो ये आधा पार्ट हार्ट का दिख रहा है, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये कौन सा साइड है, लेट मी रब दिस ना, थॉरसिस कैविटी। थॉरसिस कैविटी तो समझ गए, हार्ट कौन सी कैविटी में होता है, थॉरसिस कैविटी में। ये वाला साइड क्या है, लेफ्ट साइड है हार्ट का। ये वाला साइड क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये वाला साइड क्या है, राइट साइड। क्लियर। ये वाला साइड क्या है, लेफ्ट साइड है, ये क्या है अपना राइट साइड है ना। तो ध्यान से सुनो, हार्ट का जो ऊपर का पार्ट होता है, ये अपना हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, और ये ह्यूमन हार्ट का जो ऊपर का पार्ट होता है, ये वाला, ये दोनों, इसको क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं, एट्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑरिकल्स। ध्यान से सुनो बेटा, ऊपर वाला हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स बोला जाता है। क्लियर। क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेफ्ट ऑरिकल। अब लेफ्ट तरफ का ऑरिकल है तो इसको क्या लिख दी हूं मैं, LA लिख दी हूं, लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर। सी हियर आई एम राइटिंग लेफ्ट ऑरिकल। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेफ्ट ऑरिकल, और ये वाला कौन सा होगा, राइट ऑरिकल। क्लियर। ये क्या है अपना राइट ऑरिकल। क्लियर, राइट ऑरिकल इज क्लियर। अब उसके बाद देखो, हार्ट का जो अपर चेम्बर है, कितने चेम्बर है टोटल, 4 चेम्बर, 1 2 3 4, 4 चेम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। हम लोग का क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बताई थी, क्लोज्ड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। और ओपन वाला किस में होता है, वो सब लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है ना। उसमें डायरेक्ट ब्लड क्या रहता है, कैविटी में ही फ्लो करता है ना ब्लड उसमें। और इसमें क्या रहता है, अपन में, हम लोग में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। तो ध्यान से सुनो, हार्ट के कितने 4 चेम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर हाफ, ऊपर वाले को बोलते हैं ऑरिकल्स। इधर वाला लेफ्ट ऑरिकल होगा, इस तरफ वाला, इधर वाला लेफ्ट ऑरिकल होगा, इस तरफ वाला राइट साइड है तो राइट ऑरिकल। क्लियर। अब देखो, जो नीचे वाला है बेटा, ठीक है, नीचे वाला, लेफ्ट वाले को, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, LV, दैट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट वाले को राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। क्लियर। हियर आई एम राइटिंग, है ना। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, एंड दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल। I think this is clear to all of you. This is right ventricle. Clear? फिर से सुनो ध्यान से, हार्ट में क्या होता है, 4 चेम्बर्स होती हैं। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं, ऊपर वाले को हम लोग ऑरिकल बोलते हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट ऑरिकल, इधर वाला राइट ऑरिकल, और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। 4 हो गए टोटल, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, 4 चेम्बर हो गए ह्यूमन हार्ट के, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला ये ऑरिकल, अपर वाले को ऑरिकल बोलते हैं, लोअर वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्लियर। ऑरिकल वेंट्रिकल समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, जो ऑरिकल्स को सेपरेट करते, ये जो दिख रहा है ना, ये जो और 2 ऑरिकल्स को जो सेपरेट कर रहा है, 2 ऑरिकल एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है ना। इस जो मीडियम से जो सेपरेट है, जो सैप्टम से लोग सेपरेट है, उसको क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सैप्टम। क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर ऑरिकुलर। हियर आई एम राइटिंग, है ना, क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सैप्टम। क्लियर। जो ऑरिकल्स को सेपरेट कर रहा है, जो ऑरिकल्स को सेपरेट कर, 2 ऑरिकल्स को जो सेपरेट करता है, वो इंटर ऑरिकुलर सैप्टम है।
और जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, ठीक है, जो वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करता है उसको क्या बोलेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर, क्लियर है बेटा सबको। ऑरिकल्स को जो सेपरेट करता है वो होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों को सेपरेट करता है, मतलब ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों को अलग अलग कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो एपर्चर। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो एपर्चर। क्लियर, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो एपर्चर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 4 चेम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। ऊपर वाला होता है ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वाला होता है वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, और जो ऑरिकल्स को सेपरेट करते हैं, मतलब 2 ऑरिकल एक दूसरे से जो अलग होते हैं वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स एक दूसरे से अलग है वो किससे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। क्लियर। और जो ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों को अलग करा, ऑरिकल वेंट्रिकल से अलग है, दोनों सेपरेट जिससे हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो एपर्चर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना समझ में आ गया सबको, क्या क्या है हार्ट में, क्या क्या होता है नहीं होता है, सब समझ में आ गया। लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। अब उसके बाद आगे ध्यान से सुनो और क्या क्या रहता है हार्ट में, ठीक है। 4 चेम्बर तो समझ गए, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम समझ गए, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो एपर्चर भी समझ गए। उसके बाद देखो जो लेफ्ट साइड में इसमें ना वेल्व्स होते हैं, जैसे ढक्कन की तरह खुलते हैं बंद होते हैं, जैसे बॉटल में कैसे, जैसे दरवाजा का अगर हम लोग बात करें, दरवाजे को कहते हैं वी आर ओपनिंग द डोर, ऐसे डोर ओपन किए फिर डोर बंद किए, शट, है ना, आवाज आता है ना, दैट ऑल थिंग आई टेल यू। तो ये इस तरफ क्या होता है, उसी तरह से वेल्व प्रेजेंट होते हैं, ढक्कन के जैसे रहते हैं, ठीक है। तो समझ लो, मैं समझाने के लिए इस तरह से डायग्राम बनाई हूँ बेटा, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ब्लड कैसे कैसे फ्लो करता है। अभी देखो ध्यान से, तो ये अपना 4 चेम्बर हो गया। जो ऑरिकल को सेपरेट किया उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकल को सेपरेट किया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट किया उसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो एपर्चर। क्लियर। उसके बाद देखो लेफ्ट तरफ, हार्ट के लेफ्ट तरफ कौन सा, ध्यान से सुनो, हार्ट के लेफ्ट तरफ कौन सा वेल्व होता है, बाइकस्पिड वेल्व। जैसे इस तरह से ना, जैसे देखो इस तरह से ढक्कन की तरह रहेगा, ऐसे 2 वेल्व, बाई मतलब क्या होता है, 2, है ना। तो दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वेल्व। क्या बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड वेल्व। क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, जो 2 ढक्कन की तरह दिख रहा है ऐसे, ये क्या होंगे, खुलेंगे बंद होंगे, है ना। ये समझाने के लिए मैं इस तरह से बनाई हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो ढक्कन की तरह है इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। क्लियर। क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं, और इसको ना माइट्रल वेल्व भी बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। माइट्रल वेल्व भी बोला जाता है, सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बाइकस्पिड वेल्व, बाई मतलब क्या होता है, 2 होता है, 2 वेल्व लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर। जो कहाँ पे होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होता है, ठीक है। ऑरिकल से ब्लड जब वेंट्रिकल में जाता है ना, तो ये क्या रहते हैं, यहाँ पे वेल्व होते हैं। वो वेल्व को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइकस्पिड वेल्व या तो माइट्रल वेल्व भी बोलते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक चीज ध्यान से सुनो कि अब इस तरफ लेफ्ट साइड में कौन सा वेल्व होता है, बाइकस्पिड वेल्व, माइट्रल वेल्व, और राइट तरफ, है ना, राइट की तरफ कौन सा वेल्व होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व। देखो ऐसे 3 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं ना, 3 स्ट्रक्चर्स आई हैव टोल्ड यू, ये 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइकस्पिड वेल्व। लेफ्ट तरफ, हार्ट के लेफ्ट तरफ कौन सा वेल्व होता है, बाइकस्पिड वेल्व या तो माइट्रल वेल्व भी इसको बोलते हैं, और हार्ट के राइट तरफ कौन सा वेल्व होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सी। लिसन टू मी केयरफुली ऑल ऑफ यू, कौन सा वेल्व होता है ये, ट्राइकस्पिड वेल्व। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व।
और राइट ऑरिकल से जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है ना, तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व से होते हो जाता है। ये ढक्कन के जैसे जैसे खुलेगा बंद हो जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आया। और तो लेफ्ट तरफ कौन सा वेल्व होता है? बाइकस्पिड वेल्व, जिसको माइट्रल वेल्व भी बोलते हैं। और राइट तरफ कौन सा, हार्ट के राइट तरफ कौन सा वेल्व होता है? ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। ठीक है, इस तरह से 3 ढक्कन शेप के रहते हैं और इधर पे 2 रहते हैं। तो दिस इज क्लियर। अब सुनो, हार्ट में है ना, हार्ट में क्या रहता है कि हार्ट में लेफ्ट तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? प्योर ब्लड, है ना, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड रहता है। ध्यान से सुनो, अच्छे से याद रखना। हार्ट के लेफ्ट तरफ जो ब्लड आता है वो कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर? इस तरफ कौन सा ब्लड रहता है? इस तरफ कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और राइट तरफ, हार्ट के राइट तरफ कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर ब्लड। समझ रहे हो? हार्ट के जो राइट साइड जो ब्लड आता है, हार्ट के राइट साइड जो ब्लड आता है वो होता है इम्प्योर ब्लड, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है ना, दैट इज डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। उसमें और इसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरफ कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? हियर आई एम राइटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना समझ में आ गया अच्छे से? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है हार्ट का, इसमें क्या क्या चीज़ होती है। जस्ट अभी सिर्फ मैं उतना ही बताई हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ रहता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्लड का फ्लो पढ़ेंगे, मतलब हार्ट में कैसे कैसे ब्लड आता है, किस तरह से ब्लड में वो ब्लड हार्ट में ब्लड फ्लो करता है, वो पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ो, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ो हार्ट का, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल। सी वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो बेटा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, हार्ट कैसा होता है? मस्कुलर होता है, कोनिकल होता है और हॉलो स्ट्रक्चर होता है, फिस्ट के बराबर होता है। ठीक है, 300 ग्राम का होता है, 12.0 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है, विथ इसकी 9.0 होती है। ठीक है ना, ये रहता है। और साथ में थिकनेस जो होता है वो 6.0 होता है और 300 ग्राम का होता है। कौन सी कैविटी में होता है हार्ट? थॉरसिस कैविटी में होता है, थॉरसिस कैविटी के पेरिकार्डियल कैविटी में। और हार्ट जो मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, जो मसल्स का बना होता है, क्या है वो? कार्डियक मसल्स है ना, और उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हार्ट जिससे सराउंड रहता है, हार्ट जिस मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और अंदर वाला इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या था? फ्लूइड भरा हुआ था। वो फ्लूइड को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। वो हार्ट को क्या करता है? एक्सटर्नल शॉक वगैरह, इंजरी वगैरह से बचाता है। ठीक है, ये अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था हार्ट का। नाउ यू सी इंटरनल स्ट्रक्चर। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो बेटा। इंटरनल स्ट्रक्चर फिर से बता रही हूँ, क्या क्या था। ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स। ये ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हार्ट का इस तरफ का पार्ट होता है लेफ्ट साइड, इधर राइट साइड होता है। इधर वाले को लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनते जाओ। और क्या है? जो ऑरिकल्स को जो ऑरिकल्स, ये लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल दिख रहा है, ये दोनों को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट तरफ में कौन सी वेल्व होती है? बाइकस्पिड वेल्व, जिसको माइट्रल वेल्व भी बोलते हैं। राइट तरफ में कौन सी वेल्व होती है? ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व, ये दिख रहा है ना, 3 ढक्कन शेप का ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, और क्या रहता है? जो ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों को सेपरेट करता है, मतलब ऑरिकल अलग है, वेंट्रिकल अलग है, जो दोनों को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो एपर्चर। ठीक है, और हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड। दैट मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ब्लड में।
और राइट साइड में कौन सा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया अच्छे से, है ना। नाउ वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टडी फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, मतलब ब्लड किस तरह से हार्ट में फ्लो करता है। इतना अच्छे से बेटा इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है, और इसको अच्छे से समझ लो। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी फ्लो ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड किस तरह से हार्ट में फ्लो करता है इन द डिफरेंट चेम्बर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।